के झुमके, पता कहाँ छुपाया तूने? हमने नहीं लिया अम्मा कसम, हमने नहीं लिया आपके झुमके। क्या कर रही हो अम्मा जी? एक तो इसने मेरे सोने के झुमके चुरा लिए और ऊपर से लौटा भी नहीं रही है। विनीता, क्या ये सच है? नहीं अम्मा जी, हमने नहीं लिए। आप तो हमें जानती है ना, हम 10 साल से आप क्या काम कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे? करण ये बकवास कर रही है, तुम पुलिस को फोन लगाओ। विनीता, अगर लिए हैं तो बता दे, वरना पुलिस की झंझट में हमें भी नहीं पड़ना। एक सेकंड भैया, ये भी तो हो सकता है ना कि झुमके कहीं गिर गए होंगे। सिमरन तो मुझे झूठा कह रही है। अरे भाभी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल। और तू, एक तो तूने झुमके चुराए और ऊपर से झूठ बोल रही है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। निकल घर से बाहर, आज के बाद शक्ल मत दिखाना। दीदी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन नमक हराम और चोर नहीं हूँ। और इस बेइज्जती के लिए एक ना एक दिन आपको भुगतना जरूर पड़ेगा। तो मुझे धमकी देती है? चल चल निकल बाहर, चल। देखा माँ जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। छोड़ ना बहू, बस यही दिन देखने के लिए रह गए थे मेरे। बस बस चुप हो जा भी। बंद करो अपना ये नाटक। बीवी के सामने तो चूं नहीं निकल रही थी। अरे वीनू, समझा करो ना बात। और तो और मुझे चोर समझने लगे आप भी। क्या बोल रहे थे वहाँ पे? विनीता, अगर कुछ लिया है तो वापस कर दो, न वो पुलिस का चक्कर हो जाएगा। मैं चोर लगती हूँ आपको? अरे छोड़ ना, इधर आ मेरे पास, मेरी बात तो सुन। करण बाबू, आज ना मुझे अपनी हकीकत, अपनी औकात समझ में आ गई है। मैं खुद को झूठ बोलकर अपने आप को तसल्ली दे रही थी। अच्छे से जानती थी कि आपका प्योर नो मेरे लिए नकली है। हाँ, झूठा था मेरा प्यार। तू क्या सपने देखने लगी थी कि इस घर की बड़ी बहू बनेगी तू? ठीक है, जो हुआ सही हुआ। वही तो मैं भी कह रही हूँ, सही हुआ जो हुआ। सबका सच सामने आ गया है और अपनी जो ये नकली मुखौटा पहन रखा था ना, नीचे गिर गया। अब अपनी बेइज्जती का बदला ना मैं लेकर रहूंगी। चल हट। रिलैक्स, मैं हूँ। वो क्या शेखर? अच्छा लगता है कि मुझे इससे डरा के? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा? तुम्हें पता है, मैं कैसे भैया की नजरों से रोज छुप छुप के तुमसे मिलने आती हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है वो क्या करेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी छोटी बहन क्या करती रहती है। और तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए इतना आसान है कि मेरी बीवी से छुप छुप के तुम्हें ऐसे मिलना? हाँ शेखर, मुझे ना बहुत डर लगता है ये सोच के भी कि डोंट बी स्कैर्ड, मत डरो। अरे करण, क्या कर रहे हो? करण छोड़ो, बच्ची है, मैं समझा दूंगी उसे। अरे बच्ची है तो बच्ची की तरह व्यवहार करना चाहिए ना। किससे मिलने गई थी? बोल। किससे नहीं? अरे बोल। करण छोड़ो उसे। पूरे गांव के लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। पापा घर में नहीं है तो क्या हुआ? इस घर को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मर्द हूं मैं इस घर का। जब पापा घर में नहीं होते हैं तो आप सब लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। तेरी तो। अरे भैया, बस, जिम्मेदारी तो खूब निभा रहे हैं आप। एक पति का नाटक करके घर में और एक घर के स्टोर रूम में विनीता के साथ।
क्या बकवास कर रही है तू? सिमरन, तुम अपने भाई के लिए इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है इन्हें। सिमरन, अपने भैया को बुरा दिखाना बंद करो। करण, तू बाहर जा, जा यहाँ से। माँ समझा देना इसे तुम। बहू, तुम भी जाओ, देखो लल्ला भूखा होगा। माँ, जाओ। मेरा बाबू नए खिलौने से खेलेगा। लल्ला, अब तुम आराम से खिलौने से खेलो, मम्मा नहा कर आती है, ठीक है? लल्ला, कैसा लगा नया खिलौना? अच्छा है ना? मम्मा और बहुत सारे खिलौने लाएगी। लल्ला, 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 आगे खोल, आगे खोल, आगे खोल मेरे बच्चे, आगे खोल। क्या हुआ? देखिए ना ये ये सब उस विनीता ने किया है। उस विनीता ने मेरे बच्चे को मारा है माजी, उसी ने मारा है मेरे बच्चे को। लेकिन बहू, वो भला ऐसा क्यों करेगी? माजी, आपको याद है ना, उस दिन जब उसे घर से निकाल रहे थे तो उसने क्या कहा था कि वो बदला लेगी। दीदी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन नमक हराम और चोर नहीं हूँ। और इस बेइज्जती के लिए एक ना एक दिन आपको भुगतना जरूर पड़ेगा। हाँ प्रिया, सही कह रही हो तुम, ये जरूर उस विनीता ने किया होगा। अम्मा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। अम्मा, तुम्हारे पापा से मैंने बात की थी, वो कल तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर ने लल्ला की मौत को हादसा बता दिया है तो पुलिस हत्या नहीं मानेगी। पर अम्मा, 25 साल से पापा पुलिस में काम कर रहे हैं, कोई तो तरकीब होगी जिससे उस विनीता को गिरफ्त में ले सके। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि विनीता ने ही हत्या की है। नहीं अम्मा, मैंने ना उस दिन विनीता को स्टोर रूम में भैया से बोलते हुए सुना था कि वो बदला लेगी। सिमरन, तुम्हारी ये झूठी कहानी फिर से शुरू हो गई ना? अब अपनी बेइज्जती का बदला ना मैं लेकर रहूंगी। अच्छा हट, पापा ने हमें बोला होगा कि पुलिस के पास नहीं जाना, मगर ये नहीं बोला कि एक बाप अपने बेटे की मौत का बदला ना ले सके। मैं विनीता को लेकर आता हूं। भैया, बेटा अपने पापा को तो आने दे। जिम्मेदारी तो खूब निभा रहे हैं आप, एक पति का नाटक करके घर में और एक घर के स्टोर रूम में विनीता के साथ। भाग गई, देखता हूं कब तक भागेगी।
मदन लाल जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ प्रिया भाभी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे करण भाई, आप भी निकल गए यहाँ से? अच्छा, मिस हो गया होगा। अच्छा, वो मैंने करण को पुराने कुछ जेवर दिए थे बेचने के लिए, वो काम हो गया? हाँ हो गया, यही झुमके दिए थे ना, हो गया। पता कहाँ है मेरे सोने के झुमके? पता कहाँ छुपाया तूने? हमने नहीं लिया अम्मा कसम, हमने नहीं लिया आपके झुमके। सब्र कीजिए, जो होना था वो तो हो गया। मेरा एक पोता था, उसे भी भगवान ने छीन लिया। बेटा करण, तुम्हारी अम्मा कह रही थी कि तुमने सिमरन को बेरहमी से मारा। जी पापा, और कोई उपाय भी नहीं था। बेटा मैं तुमको कितनी बार समझा चुका हूं कि हमारे घर में बहू बेटियों पर हाथ नहीं उठाते हैं। तो पापा आप ही बताइए ना, मैं क्या करता जिससे सिमरन की आवारागर्दी बंद हो जाती। हर 2 दिन में कोई ना कोई मुझे आके बताता है कि आपकी बहन को किसी लड़के के साथ देखा है। बेटा जवान लड़की है, तुम्हें उसे हाथ से नहीं प्यार से समझाना चाहिए। बेटा सिमरन इधर आओ। बेटा भैया जो कह रहे हैं सच है वो? बेटा डरो मत, जो सच है वो बताओ मुझे। नहीं पापा, झूठ है। झूठ मत बोलो सिमरन। पापा आपने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है इस घर की बहू बेटियों को। इन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हाथ से निकल जाएंगी ये। क्यों करण? कंट्रोल में रखने की क्यों जरूरत है? इसलिए ताकि तुम उस नौकरानी के साथ नाजायज संबंध बना सको। क्यों? करण! अलग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी पति पर हाथ उठाते हुए? और क्या कह रही है? सिमरन उस दिन सही कह रही थी, तुम्हारा चक्कर चल रहा है उस नौकरानी के साथ। अरे क्या बकवास है ये? इस झूठी की बातों पर विश्वास कर रहे हैं आप? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अनुपमा ये क्या है ये? कैसे सिमरन मुझे फिर से फंसाने की कोशिश कर रही थी झूठ बोलकर। शायद मुझे उसे उस दिन और मारना चाहिए था। और तुम भी उसका साथ दे रही थी। झूठ तो तुम बोल रहे हो। मदन लाल की सोने की दुकान पर क्या कर रहे थे तुम? मेरे सोने के झुमके चुराकर तुमने उस दुकान पर बेच दिए और हम विनीता पर शक कर रहे थे, और तुम इधर बेझिझक नाटक कर रहे थे। अरे तुमको शर्म नहीं आई? अपने ही घर में अपनी बीवी के गहने चुराते हुए। हाँ की मैंने चोरी, लेकिन इसे चोरी नहीं कहते। मेरे आदर्शवादी बापू मुझे किश्तों में पैसे देते हैं कि जैसे मैं उनका कोई कर्मचारी हूं, और ऊपर से हर खर्चे के लिए उनकी अनुमति। अरे मैं भी मर्द हूं इस घर का। और ऐसा मर्द जो अपनी बीवी के पीठ पीछे एक नौकरानी के साथ। छी, बेशरम इंसान। बदतमीज। बस। हाथ नीचे। अगर आइंदा हाथ उठाया ना तो तेरी ये सारी पोल पट्टी सबके सामने खोल दूंगी। चोर कहीं का। हेलो, क्या? विनीता की लाश मिली है। किसी ने गला काटकर उसकी हत्या कर दी है। तुम्हें विनीता से थप्पड़ खाते हुए देख लिया था, और शायद विनीता जान गई थी कि तुम ही ने मेरे सोने के झुमके चुराए हैं, इसलिए अपने अपमान का बदला लेने के लिए तुमने विनीता का मर्डर कर दिया। अच्छा,
अगर यही सच है ना तो सिमरन ने मारा है मेरे बेटे को, ताकि इसने मेरे हाथों से जो मार खाई थी ना उसका बदला ले सके। भैया आप अपनी चीजों को लेकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम अपने बेटे की हत्या का आरोप सिमरन पर लगा रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। आपको ये नहीं दिख रहा? बस कर अब। मैं 2 महीने के लिए इस घर से बाहर क्या चला गया? तुमने घर का यह माहौल बना के रखा है, तुम्हारी आवारागर्दी, और तुम अपने घर में चोरी और उस कावाली के साथ चीट। करण, मैं तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी सौंप कर गया था, अब तो मुझे मेरे पोते की मौत भी हाथ से नहीं लगती है। जाओ तुम सब, जाओ। क्या तुमने विनीता की लाश को ठीक से दफनाया नहीं था? अरे मैंने किया तो था, लेकिन जंगल में सियार या फिर किसी जंगली जानवर ने लाश को उखाड़ दिया होगा। यार तुम पागल हो क्या शेखर? इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने कि मैं खून करूंगी और फंस भैया जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से सारा प्लान बिगड़ गया। सिमरन, तुम्हारे भैया कहाँ है? क्या वो सचमुच में प्लान कर रहे हैं मेरे साथ भागने का? हाँ, लेकिन सिर्फ तुम भागोगी, वो भी गल्ला का कत्ल करने के बाद। सिमरन, सिमरन बाहर आओ। सिमरन, सिमरन मैं जानता हूं तुम अंदर हो, बाहर आओ। सिमरन, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। सिमरन, मैं ये भी जानता हूं कि मेरे लल्ला को तुमने ही मारा है। सिमरन, बाहर आओ। सिमरन, मैं कह रहा हूं बाहर आओ अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ। सिमरन, शिखर, 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 अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमें भैया को खत्म करना पड़ेगा। पागल हो गई हो क्या? हमारे लिए 2 खून बस नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया ना हमारे रिश्ते के बारे में तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। समझ में आई तुम्हें? सुनो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो उन्हें खत्म करना पड़ेगा। कम ऑन, रेडी हो जाओ। मैं वहां पे कुछ देखती हूँ, तुम तुम अकेली? बॉयफ्रेंड कहाँ है तुम्हारा? तू? भैया, शादीशुदा होने के बावजूद मेरी छोटी बहन पर डोरे डाल रहा है तू? अब पापा के सामने तेरा भी पर्दाफाश करूंगा। चल निकल यहाँ से, निकल। भैया, आपको कैसे पता चला कि लला को मैंने मारा है? क्योंकि इस कहानी में सिर्फ 3 ही ऐसे सस्पेक्ट थे जिनका खून करने का कोई मकसद। पहली विनीता, उस पर हम लोगों ने झूठा चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन वो खुद शिकार हो गई। दूसरा मैं, हाँ मैंने चोरी की, हाँ मेरे विनीता के साथ नाजायज संबंध थे, लेकिन इतना क्रूर तो मैं भी नहीं हूं कि अपने बेटे की जान ले लूं। और तीसरी तुम गुस्सा थी ना मुझ पे, क्योंकि मैंने तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। बदला लेना चाहती थी ना तुम अपनी बेइज्जती का, अपनी पिटाई का। इसलिए तबाह कर दी तुमने मेरी जिंदगी, मार दिया मेरे बेटे को। अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी।
शेखर घर जाओ, तुम घर जाओ, इधर से नहीं, उधर से जाओ। और सुनो, किसी को कुछ मत बताना। जाओ। अरे भगवान, क्या दर्द हो गया बेटा। 4 दिन में मेरा बेटा, मेरा पोता क्यों छीन लिया? पोता दोनों को ले लिया। ये कहां से आया? किसका है ये? सिमरन, ये तेरा झुमका भैया के हाथ में कैसे आया? सिमरन, क्या किया तूने भैया के साथ? बोल, तूने क्या किया भैया के साथ? बोलती क्यों नहीं? तूने क्या किया भैया के साथ? नालायक! बर्बाद कर दिया हमको। अरे मुझे ट्रेनिंग दी जाती है अपराधियों को पहचानने की, और मैं नहीं पहचान पाया अपने घर में अपराधी को। करण सही कह रहा था, तूने ही लल्ला का खून किया है, तूने उसको मारा है। अरे नालायक, तू बोलती क्यों नहीं? क्यों किया तूने ये सब? तूने बर्बाद कर दिया हमको, कहीं का नहीं छोड़ा। सिमरन ने सारे कत्ल बदले की भावना से किए थे और कत्ल करने के बाद उसे किसी भी तरह का अफसोस नहीं था। अदालत ने सिमरन को सजाए मौत सुनाई।